हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने एक सांस की प्रॉब्लम को लेके आई हूँ। सांस की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं अस्थमा, दमा। कहा जाता है कि दमा रोग अगर एक बार किसी को लग जाए तो वो दम के साथ ही निकलता है। एक कहावत है, दमा दम के साथ ही जाता है। लेकिन ये कहावत अब झूठी हो चुकी है। दमा को अब एक्यूप्रेशर के द्वारा बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है और घरेलू उपायों से भी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दमा क्या है कि दमा एक सांस नली में सूजन आने की प्रॉब्लम है। ये इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कारण तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये फैमिली उसके भी एक फैमिली का इसका पार्ट है कि फैमिली में कभी किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है तो इसलिए इसे जेनेटिक प्रॉब्लम भी कहा गया है। और ये किन किन कारणों से होती है, जैसे कभी मौसम चेंज होते समय बहुत ज़्यादा होती है। और जो है इसमें क्या लक्षण होते हैं, अस्थमा कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति को अस्थमा है, दमा है। क्योंकि खांसियाँ तो हर तरह की होती हैं, और हर तरह की खांसी को हम दमा या अस्थमा नहीं कह सकते। तो दिमाग में क्या लक्षण है, क्या अस्थमा के इसके लक्षण हैं। इसके लक्षण ये हैं कि दमा में क्या होता है, कभी कभी खांसी जब आती है तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक बलगम आता है, या सूखी खांसी एकाएक होती चली जाती है, सांस नली फूलने लग जाती है, और जो है गले से हर समय घर्र घर्र की सरसर की आवाज़ आती है। और जो है ये जब अस्थमा भी ज़्यादा तब बिगड़ जाता है जिसको जो है एलर्जी वाला जो है हो जाता है अस्थमा। जैसे मौसम चेंज की टाइम पे फूलों में पराग आता है, फरवरी के टाइम पे जब मौसम चेंज होता है और बौर आते हैं, फूलों में जो है कलियां आती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, उस समय किसी को अत्यधिक अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वातावरण के बदलाव के कारण भी अस्थमा जो है किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अस्थमा की पहचान यही है कि आवाज़ का गले से बार बार घर घर करके आना और अत्यधिक बलगम का आना, और फेफड़ों में जो है तकलीफ़ अत्यधिक हो जाना, इसके लक्षण हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल पहले आप अपना चेकअप करवाएं, कंफर्म करें कि हमारे को अस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत क्रॉनिक जो है डिज़ीज़ अब नहीं मानी गई, पहले बहुत क्रॉनिक जो है डिज़ीज़ में आता था ये। लेकिन अब एक्यूप्रेशर में इतनी अच्छे जो है थेरेपी है, इतना अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, अगर आप करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जो है मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ कि हम एक्यूप्रेशर से अस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी, सांस की प्रॉब्लम, या अत्यधिक बलगम आना, या जो है गले से सूखी खांसी का होना, या फिर फेफड़ों में सूजन का आ जाना, सांस नली में सूजन का आ जाना, इन सब के लिए देखिए एक ही ट्रीटमेंट है। चाहे आपको अत्यधिक खांसी आ रही हो, बलगम आ रहा हो, सूखी खांसी आ रही हो, इन सब के लिए आपको एक ही ट्रीटमेंट लेना है। उसका मैं आपको जो है कुछ पॉइंट बता रही हूँ जिनको आपको क्या करना है, सिडेट करना है। सिडेशन क्यों करना है, क्योंकि हमारी अत्यधिक वहाँ पे ऊर्जा बढ़ गई है, तभी हमको खांसी उत्पन्न हो रही है। और जब हमारी ऊर्जा घटती है तो वहाँ पे वो हिस्सा शून्य पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिडेशन करना है। सिडेशन मतलब हमको वहाँ की ऊर्जा को घटाना है, उस पोजीशन की लोकेशन को घटाना है। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमारे हाथ में कहाँ कहाँ पर अस्थमा के पॉइंट हैं। अस्थमा की बीमारी को सही करने के लिए हमें कहाँ कहाँ पर मैग्नेट का प्रयोग करना है, और इसमें लगेंगे आपके बियोल मैग्नेट। ठीक है, घरेलू उपचार भी मैं बताऊंगी, पहले आपको जो है इसका बियोल मैग्नेट का बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे मैग्नेट लगेंगे। ठीक है, मैग्नेट छोटा होता है, बियोल मैग्नेट वो एक तरफ से वाइट और एक तरफ से येलो होता है। ठीक है, इसके मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आपका इंडेक्स फिंगर में मिल जाएगा सबसे ऊपर। दूसरा पॉइंट आपका उसी के जस्ट नीचे है, दूसरे जो है उसमें देखिए पहला पॉइंट आपका ये है
इंडेक्स फिंगर में सबसे ऊपर टॉप में। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी हमारा कहाँ पे है? जस्ट इसके नीचे है, इस लकीर के बीचों बीच लकीर के ऊपर। ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका कहाँ पे है? मिडिल फिंगर में जो ऊपर का जॉइंट है, यान जॉइंट कहलाता है ये, इसके जो है जस्ट यहाँ पे जॉइंट के नीचे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। और चौथा है आपका इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में स्मॉल फिंगर की तरफ को, थंब की तरफ को नहीं है, स्मॉल फिंगर की तरफ को है। मिडिल फिंगर में आपने ये वाला जो है मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ को आपने एक पॉइंट इस तरह से लगाना है। ये आपकी लोकेशन है, देखिए। एक ये है आपकी, एक इसके ऊपर आपकी ये दूसरा है, ये है आपका, और आपका एक ये है। पहला पॉइंट आपका ये है। इंडेक्स फिंगर में देखिए 2 पॉइंट हैं, एक आपका ये पॉइंट है और दूसरा आपका ये पॉइंट है। तीसरा आपका मिडिल फिंगर में है और चौथा भी आपका मिडिल फिंगर में है। देखिए, 2 आपके इंडेक्स फिंगर में है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, उसके बाद जो है आपके मिडिल फिंगर में है, एक आपका ये पॉइंट आ जाता है, एक आपका ये पॉइंट आ जाता है और एक ये, कुल मिला के आपके हैं 5 पॉइंट। दोनों हाथ में एक ही तरह के मैग्नेट लगेंगे, अलग अलग नहीं लगेंगे। ये इसकी है, देखिए। आप जब देखेंगे तो पेपर टेप पे हमने वाइट वाला, जो येलो वाला है वो टेप से ऊपर को दिखेगा और वाइट वाला हमारी स्किन को टच करेगा। इसी तरह से हमने ये पाँचों पॉइंट लगा लेने हैं। आपको लगा के भी अभी मैं दिखाती हूँ। दोनों हाथ में आपके इसी तरीके से लगेंगे। जिसको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या हमसे कॉल में संपर्क कर सकता है और पूछ भी सकता है। ये देखिए, 5 पॉइंट इस तरह से लगेंगे। ये लगा है, ये आपका पहला पॉइंट लगा है, ये आपका दूसरा लगा है, ये आपका तीसरा लगा है, ये चौथा लगा है और ये 5वां लगा है। 5 पॉइंट इसी तरीके से आपके लगेंगे। अच्छी तरह से इनको आप चिपका लेंगे पेपर टेप से। रात को लगाएंगे आप और सवेरे हटा देंगे। सावधानी आपको थोड़ी बरतनी है। खट्टा, ठंडा और जो है दही आपका जो है खट्टा होता है, अचार है, इन सब चीज़ों का विशेष तौर से आप जो है परहेज करेंगे। एकदम ठंडी जगह पे नहीं जाएंगे, ठंडी चीज़ों को नहीं खाएंगे। और जितना हो सकेगा आप जो है, अगर ऐसा मौसम है कि मौसम चेंज हो रहा है, उस समय मास्क का प्रयोग कीजिए। मास्क का जितना प्रयोग करेंगे तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। एक घरेलू नुस्खा है इसमें आपके लिए, एक क्या 1-2 नुस्खे हैं। इसमें क्या है, दालचीनी का जो है आपने पानी बनाना है। दालचीनी का पानी बनाना है। वो आपके क्या करेगा, दालचीनी जो है गर्म होता है, वो बलगम को निकालता है, एंटीबायोटिक होता है वो। ठीक है, एंटीबायोटिक होता है वो। तो दालचीनी का क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको जो है 1 कप पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद उसे नीचे उतारिए, उसके गरारे कीजिए। और ऐसे ही अगर आप दालचीनी आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आप 1 चुटकी जो है पानी में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी डाल के उस पानी को उबालिए और उससे भी गरारे कर सकते हैं। जिसको दालचीनी अवेलेबल नहीं है वो हल्दी के गरारे कीजिए। इसमें एक बड़ा अच्छा उपाय है कि आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने क्या करना है, शहद ले लेना है। इस जो है नुस्खे को आप ध्यान से सुनिएगा। 1 चम्मच आपने शहद ले लेना है। उसमें आपने 1 चम्मच भर के अदरक का रस मिलाना है। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाना है और उसमें 2 चुटकी आपने काली मिर्च पाउडर मिला देना है। छोटी सी पिंच जैसी आप काली मिर्च लेंगे, 2 चुटकी मात्र काली मिर्च मिला के उसे खूब अच्छी तरह से मिला लेना है।
और उसे 3 टाइम आपने चाट के खा लेना है। 3 टाइम चाटना है और उसके बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना, कम से कम आधे घंटे तक। आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। इसका प्रयोग कीजिए, कैसी भी खांसी हो, सभी खांसियों के लिए ज़बरदस्त इलाज है आपके लिए ये, और ये आजमाया हुआ भी है, ये बहुत अच्छा है। और दूध में जो है थोड़ा हल्दी डाल के रात को पी के सोइए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है एक आता है आपके यूकोलिप्टिस करके जो है तेल आता है, उस तेल को आप पानी में, गर्म पानी में डाल के उसकी भाप को लीजिए, वो भाप भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी स्टीम बात लीजिए आप, जो है स्टीम कीजिए। जैसे गर्म पानी में आपने वो तेल डाल दिया, शीशम का तेल होता है वो, शीशम के तेल की थोड़ी बूंदें डाली और उससे जो है आपने भाप ली, या फिर लौंग के तेल की, हल्का सा लौंग का तेल 1 बूंद डाला पानी में, उसकी भी भाप ले सकते हैं। आंखें बंद रखिएगा, आंखों में नहीं तो थोड़ी जलन होएगी। मात्र 1 बूंद आपने जो है लौंग का तेल डालना है, अगर लौंग के तेल की भाप ले रहे हैं तब। और नहीं तो आपने शीशम के तेल की जो है बूंदें डालनी है 5-6 और उसकी भाप लेनी है। वो बहुत जल्दी आपके बलगम को भी बाहर करेगा और जो है दमा में भी आपको फ़ायदा देगा। और किसी भी चीज़ की आपको जो है परेशानी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या ये मैग्नेट ब्योल क्या होते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।